अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने भी सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम के हवाले से बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी रीज़न्स के बारे में बताता हूँ जिनकी वजह से आपके मार्क्स पेपर के अंदर कम आते हैं। तो नॉर्मली होता है क्या है कि स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत करते हैं, उनको पेपर पैटर्न पेपर स्कीम के हवाले से पहले इल्म होता है क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा और किस तरीके से बन के आएगा। ये तमाम चीज़ें हमें एज अ स्टूडेंट पहले से पता होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम अच्छी खासी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत सारे नोट्स को फॉलो अप करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब पेपर देने के बाद हमारे मार्क्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो उसके बिहाइंड बहुत सारी रीज़न्स होती हैं और एक रीज़न और बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो मैं आज आपको इस वीडियो में सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम के हवाले से बात करते हैं। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ लो एम इज़ अ क्राइम, यानी आपका एम, आपका गोल, एम कहते हैं एक किसी ऐसी चीज़ को जहाँ पे जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं या जिस जगह पे आप पहुँचना चाहते हैं, जिस मुकाम पे आप पहुँचना चाहते हैं, उसको आप एम या गोल कहते हैं। जब आपका गोल ही बहुत छोटा होगा, एम ही बहुत छोटा होगा, तो ओबियसली आप बहुत कम अचीव कर पाएंगे। अल्लाह ताला का ये असूल है कि आप अल्लाह ताला से जितने ज़्यादा की गुमान करते हैं, अल्लाह ताला आपको उतना ही ज़्यादा अता करता है। तो रीज़न ये थी कि मोस्टली बच्चे अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि उनके 100% मार्क्स आ ही नहीं सकते, जो कि इंतहाई गलत बात है। कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट के अंदर मैं एज अ कंप्यूटर टीचर आपको इस बात की गारंटी दिलवाता हूँ कि आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स बड़ी आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, आपने सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठानी है और अपने आप को बताना है कि मैंने 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने हैं, यानी मैंने कंप्यूटर के अंदर 100% मार्क्स को गेन करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और उसकी रहमत से आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात की जाए पेपर पैटर्न की और पेपर स्कीम की, पेपर पैटर्न तो सेम वही है जैसे आपका फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न था, यानी 15 MCQs आएंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट के अंदर 9 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। फिर उसके बाद आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तो पेपर पैटर्न तो सेम एज इट इज़ है जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न था, बिल्कुल एज इट इज़ सेम सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बुक का इंट्रोडक्शन करवाया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे उसका लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा, आप पहले जाएं उस वीडियो को देखें, बुक का इंट्रोडक्शन को देखें, फिर वापस यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उनको मालूम होगा कि हमारी बुक बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक डेटाबेस का पार्ट और दूसरा था प्रोग्रामिंग का पार्ट। तो पेपर स्कीम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपके MCQs के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट जिसमें आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 6 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 यानी डेटाबेस के पार्ट में से आता है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों प्रोग्रामिंग के पार्ट में से आते हैं। प्रोग्रामिंग के पार्ट में जितने चैप्टर्स हैं उसमें से अगर बात की जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 इन तीनों में से आता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 का चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 इन पार्ट्स में से आता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर बात की जाए तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की अगर बात करें तो ये दोनों आपके डाटाबेस के पार्ट में से आते हैं, जबकि आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों आपके प्रोग्रामिंग के पार्ट में से आते हैं। अगर इसी बात को मैं मज़ीद डिटेल में बताऊं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से आता है, जबकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 6 या 7 में से आता है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि प्रोग्रामिंग के पार्ट में से आना है, वो चैप्टर नंबर 8 में से आता है, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में से लाजमी तौर पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वो एक प्रोग्राम आया करता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को बनाना है और वो नॉर्मली चैप्टर नंबर 12 में से आता है। अब इस सब को अगर हम समराइज़ करें तो प्रोग्रामिंग
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ वेल एज़ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद ये कि इन फ्यूचर अगर आप बैचलर्स की कोई डिग्री करना चाहते हैं, यानी नॉर्मली कंप्यूटर साइंस के हवाले से यूनिवर्सिटी 3 बेसिक डिग्रीज़ को जो है वो अलाउ करती हैं, यानी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS IT और BS कंप्यूटर साइंस। अब इन तीनों डिग्रीज़ के दरमियान क्या डिफरेंस है, अगर आपको इस बारे में इल्म नहीं है तो ऊपर मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आप एक ऐसी वीडियो में चले जाएंगे जिसमें मैंने इन तीनों डिग्रीज़ के दरमियान डिफरेंस को एक्सप्लेन किया हुआ। तो हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग की और प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंस की, जो कि पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम आने वाली लेक्चर्स के अंदर स्टेप नंबर 8 से, यानी आपके प्रोग्रामिंग के पार्ट से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम डेटाबेस के चैप्टर्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।